आज अपन बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर सीखेंगे बैच वाइज एंट्री करना। बैच वाइज ऑप्शन क्या होता है, जैसे सपोज करो मेडिसन है या मैं कहूँ ऐसे कई सेगमेंट्स होते हैं जिनमें अपने को क्या बैच वाइज इन्वेंट्री करनी होती है। तो आपने देखा होगा प्रोडक्ट पर एक बैच नंबर लिखा हुआ रहता है, उस पर उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है, एक्सपायरी डेट होती है। तो यदि अपना इस टाइप का बिजनेस है तो आज अपन सीखेंगे कैसे बैच वाइज एंट्री होती है। इसको आज अपन पूरा कवर करेंगे। इसके लिए अपने को सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगर, फीचर एंड ऑप्शन, इन्वेंट्री पर जाना है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन मिलेगा बैच वाइज डिटेल का। आप F3 भी प्रेस करके बैच लिखेंगे तो आपको बैच वाइज डिटेल ऑप्शन पर आप एंटर करेंगे तो ऑप्शन यहाँ पर येलो मार्क हो जाएगा। अब इसमें जो भी फीचर्स है उनको अपन एक एक करके समझते हैं। अब जैसे ही अपन बैच वाइज डिटेल पर टिक करेंगे और यहाँ पर अपन टिक करके कॉन्फ़िगर करेंगे तो ये बैच वाइज के ऑप्शन आ जाएंगे। अब सपोज करो मेरा बिजनेस है मेडिसन का, तो आपने देखा होगा मेडिसन में अगर अपन उसको बैच वाइज मेंटेन करना चाहते हैं तो अपन ने क्या करा, बैच वाइज वाले ऑप्शन को सिंपली टिक करा और कॉन्फ़िगर किया, तो यहाँ पर ये सारे ऑप्शन अवेलेबल आ गए। अब इसमें सबसे पहला है बैच मैन्युफैक्चरिंग डेट इनपुट फॉर्मेट। जैसे अपन चाहते हैं मेडिसन है उसको अपन बैच वाइज मेंटेन करना चाहते हैं, अब अपन चाहते हैं कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट भी अपन रखना चाहते हैं। तो इसमें काफी सारे फॉर्मेट है, तीन तरीके के, दो तरीके के फॉर्मेट, एक फुल डेट फॉर्मेट, एक मंथ ईयर फॉर्मेट। आप चाहते हैं कि जब मैं परचेज करूं मेडिसिन तो बैच वाइज के साथ मैन्युफैक्चरिंग डेट भी आवे और डेट फुल डेट फॉर्मेट आए, तो आप फुल डेट फॉर्मेट यहाँ पर ले सकते हैं। मैंने फुल डेट फॉर्मेट लिया तो कैसा फॉर्मेट आएगा वो यहाँ पर दे रखा है। सबसे पहले आएगी डेट, फिर मंथ, फिर ईयर। आप चाहते हैं मैन्युफैक्चरिंग डेट में सिर्फ मंथ और ईयर फॉर्मेट लें तो मंथ ईयर फॉर्मेट आप ले सकते हैं। तो मंथ ईयर फॉर्मेट में मंथ आएगा जैसे नवंबर है और ईयर आ जाएगा 2024। आप चाहते हैं मैन्युफैक्चरिंग डेट में रखना ही नहीं चाहता हूं जब बैच वाइज एंट्री करूं मेडिसिन की, तो आप नॉट रिक्वायर्ड भी कर सकते हैं। अपन यहाँ पर अभी ले लेते हैं मंथ ईयर फॉर्मेट। उसके बाद बैच एक्सपायरी डेट, आपने देखा होगा मेडिसिन में एक्सपायरी डेट होती है, तो उसके भी अगर आप फॉर्मेट कैसा रखना चाहते हैं वो भी आप रख सकते हैं। इसमें भी आप फुल डेट फॉर्मेट है, मंथ ईयर फॉर्मेट है, या इसकी रिक्वायर्ड नहीं है तो आप नॉट रिक्वायर्ड भी कर सकते हैं। अभी इसमें जैसे अपन ले लेते हैं मंथ ईयर फॉर्मेट, तो अपन क्या होगा, जैसे मेडिसिन परचेज करेंगे, बैच बैच वाइज एंट्री करेंगे, तो वहां पर जो एक्सपायरी डेट का फॉर्मेट आएगा वो आएगा मंथ और ईयर। तो अपन ने ये वाला फॉर्मेट ले लिया। इसके बाद है अलाउ इशू व एक्सपायरी डेट। जो बैच एक्सपायर हो गए, क्या आप उनको बेचना चाहेंगे तो उनको अपन अलाउ नहीं करेंगे, तो अपन यहाँ पर ले लेंगे डोंट अलाउ। उसके बाद है वार्निंग टू बी शोन डेज बिफोर एक्सपायरी डेट। जैसे सपोज करो आपने कोई मेडिसिन परचेज करी नवंबर में और वो एक्सपायर हो रही है फरवरी में या मार्च में, तो कितने दिन पहले आपको बिजी वार्न कर दे कि ये आइटम एक्सपायर होने वाला है। जैसे सपोज करो मार्च में एक्सपायर हो रही, तो आपने ले लिया 3 दिन पहले वार्न कर दे, तो यानी 28 तारीख मार्च से आपको वार्न आना शुरू हो जाएगा कि ये बैच है जो 31 मार्च को एक्सपायर हो रहा है। यानी कोई भी बैच एक्सपायर होने के पहले बिजी आपको कितने दिन पहले वार्न कर दे, तो वो वार्निंग टू बी शोन अपने को यहाँ पर डेज बता देने। जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया 3 डेज। इसका मैं आपको प्रैक्टिकली इम्पैक्ट भी आगे बताऊंगा। उसके बाद है अलाउ नेगेटिव स्टॉक। नेगेटिव स्टॉक इसको अपने को डोंट अलाउ रखना है। उसके बाद है मेंटेन सेल प्राइस। जैसे अपन ने कोई परचेज करा कोई आइटम और अपन चाहते हैं कि परचेज के समय अपन उसकी सेल प्राइस भी बता दें, तो अपन यहाँ पर ऑप्शन को टिक करेंगे सेल प्राइस को। अपन चाहते हैं उसकी परचेज के समय एमआरपी बता दें, तो अपन यहाँ पर एमआरपी वाले ऑप्शन को भी टिक करेंगे। उसके बाद आप बैच का नरेशन भी चाहते हैं तो आप मेंटेन बैच नरेशन को भी टिक करेंगे। इस तरीके से ये अपन ने पूरा फॉर्मेट क्रिएट कर लिया है बैच वाइज का। अब अपन इसको ओके करते हैं और बैच वाइज एंट्री अपन करेंगे। अब अपन एक आइटम क्रिएट करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन मास्टर आइटम ऐड कर लेते हैं। जैसे मैं एक आइटम बना लेता हूं न्यू मेडिसिन। इसमें ग्रुप जनरल रख लेते हैं, यूनिट अपन नंबर्स या पीसेस ले सकते हैं, टैक्स कैटेगरी 18% ले लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन ऑन हो गया है बैच वाइज डिटेल का।
तो यदि अपन इस जो भी अपन ने आइटम क्रिएट करा है, जैसे अपन ने न्यू मेडिसिन यहाँ पर क्रिएट करा है, अगर अपन इसकी बैच वाइज एंट्री करना चाहते हैं तो अपन क्या करेंगे, बैच वाइज वाले ऑप्शन को यस कर देंगे, यानी वाई प्रेस कर देंगे। तो ऐसे अपने को हर इंडिविजुअल आइटम पर बताना पड़ेगा कि आप उसमें बैच वाइज उसकी मेंटेन करना चाहते हैं नहीं चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है कि अपने पास कुछ आइटम ऐसे हो जिनकी अपन बैच वाइज एंट्री करना चाहते हो, और कुछ आइटम ऐसे हो जिनकी अपन बैच वाइज एंट्री नहीं मेंटेन करना चाहते हो। तो बैच वाइज वाले अपन ने ऑप्शन को तो ऑन कर दिया, लेकिन जब अपन कोई आइटम क्रिएट करेंगे तो अपने को बताना पड़ेगा कि उसके अपने को बैच वाइज एंट्री करनी है या नहीं करनी है। जैसे अभी अपन ने यहाँ पर न्यू मेडिसिन आइटम क्रिएट करा, तो अपन इसकी बैच वाइज एंट्री करना चाहते हैं तो अपन क्या करेंगे, बैच वाइज डिटेल वाले ऑप्शन को यस करेंगे, और यस के लिए अपन वाई प्रेस करेंगे। इसके बाद है एक्सपायरी मैन्युफैक्चरिंग डेट रिक्वायर्ड। अगर आप एक्सपायरी मैन्युफैक्चरिंग डेट को रखना चाहते हैं, परचेज के समय आप चाहते हैं कि उसकी एक्सपायरी डेट भी बताएं, आप मैन्युफैक्चरिंग डेट भी बताएं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर बोथ ले लेंगे। नहीं तो आप स्पेस बार प्रेस करेंगे, और आप चाहते हैं सिर्फ मैं एक्सपायरी डेट ही रखना चाहता हूँ तो आप ये ले लेंगे। आप चाहते हैं मैन्युफैक्चरिंग डेट रखना चाहते हो तो आप मैन्युफैक्चरिंग डेट ले लेंगे। आप दोनों चाहते हैं तो आप बोथ ले लेंगे। आप चाहते हैं कि मैं एक्सपायरी और मैन्युफैक्चरिंग डेट ही नहीं रखना चाहता हूँ तो आप नन कर देंगे। अभी अपन यहाँ पर बोथ ले लेते हैं। अपन चाहते हैं कि अपन परचेज के समय बैच वाइज भी डालें और उनकी एक्सपायरी और मैन्युफैक्चरिंग डेट भी डालें, तो अपन यहाँ पर ले लेंगे बोथ। सिंपल, इसको अपन सिंपली सेव करेंगे और यस कर देंगे। एक बार अपन रिकैप कर लेते हैं। अभी तक अपन ने क्या, आज अपन ऑप्शन सीख रहे हैं, बैच वाइज ऑप्शन। इसमें अपन सीख रहे हैं कि कोई भी आइटम की अगर अपन बैच वाइज एंट्री करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। इसके लिए अपन ने सबसे पहले कॉन्फ़िगर में, इन्वेंट्री में जाकर अपन ने ऑप्शन को ऑन किया बैच वाइज को, फिर उसके कुछ एक्सपायरी मैन्युफैक्चरिंग डेट के फॉर्मेट सेट करे, फिर थोड़ी बहुत और कॉन्फ़िगर करी, और उसके बाद अपन ने बैच वाइज वाले ऑप्शन को ऑन कर दिया। फिर उसके बाद अपन ने एक आइटम क्रिएट करा मेडिसिन का, और उसमें अपन ने बैच वाइज ऑप्शन को यस करा विथ मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट। तो अभी तक अपना ये कंसेप्ट था। अब अपन क्या करेंगे, एक आइटम तो क्रिएट हो गया, अब अपन एक परचेज की एंट्री पास करेंगे। ये मैं ट्रांजेक्शन पर गया, परचेज पर गया, 1 जुलाई को एक परचेज की एंट्री अपन सिंपल पास कर लेते हैं। जो भी अपन ने मेडिसिन परचेज करी है, एच परचेज पार्टी को ले लेते हैं। मेडिसिन अपन लिखते हैं न्यू मेडिसिन। अब जैसे न्यू मेडिसिन मैंने सपोज करते हैं 10 परचेज करी, जैसे मैं यहाँ पर 10 लिखूंगा तो यहाँ पर आप देखेंगे बैच वाइज का ऑप्शन ऑन हो गया है। इसमें अपने को जो 10 मेडिसिन परचेज करी इनके बैच नंबर बताने हैं, उनके एमआरपी बताएंगे, उनकी सेलिंग प्राइस, उनकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट और नरेशन। जैसे मैंने यहाँ पर डाल देता हूँ BCA 456, ये अपना एक बैच नंबर हो गया। अब यहाँ पर क्वांटिटी हो गई एक, मेडिसिन की रेट जैसे मैंने एमआरपी डाली 200, सेलिंग प्राइस डाल दी 195। अब अपन को यहाँ पर इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट बतानी है। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली बात है कि जो अपन ने मंथ और ईयर का फॉर्मेट लिया है, इसमें जो डेट मानी जाएगी वो महीने की आखिरी डेट मानी जाएगी। जैसे सपोज करो अपन ने यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग डेट ले ली जुलाई, और इसकी एक्सपायरी डेट डाल दी दिसंबर 24, तो एक्सपायरी डेट जो कंसीडर होगी वो महीने की आखिरी डेट होगी, यानी 31 दिसंबर होगी। जब अपन कोई मंथ और ईयर का फॉर्मेट लेंगे एक्सपायरी डेट में, तो जो डेट कंसीडर होगी एक्सपायरी की वो मंथ की आखिरी डेट कंसीडर होगी। ये अपने को यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। उसके बाद अपन ने नरेशन वाला ऑप्शन ऑन किया था, तो यहाँ पर अगर अपने को कुछ नरेशन देना है तो वो भी अपन दे सकते हैं इस तरीके से। अब अपन यहाँ पर बैच वाइज फटाफट एंट्री पास कर लेते हैं। ये मैंने पास कर ली। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि सारी बैच वाइज मैंने एंट्री पास कर ली है, इनकी मैन्युफैक्चरिंग डेट भी डाल दी है और एक्सपायरी डेट भी डाल दी है। इनको अपन सिंपली सेव कर लेते हैं और 150 एक बार की अपन इसकी परचेस कॉस्ट फीड कर लेते हैं। टोटल अमाउंट हो गया 1770 रुपए। इसको अपन सिंपली सेव करते हैं। ये अपना बिल बन गया मेडिसिन का विथ बैच वाइज। अब जो भी अपन ने मेडिसिन परचेज करी है बैच वाइज, अगर अपने को उसका स्टॉक देखना है तो वो भी अपन देख सकते हैं। स्टॉक देखने के लिए डिस्प्ले पर जाएंगे,
डिस्प्ले पर देखिए यहाँ पर ऑप्शन है बैच ऑब्लिक सीरियल नंबर वाइज रिपोर्ट का। यहाँ पर अपन जाएंगे, एंटर करेंगे तो अपने को यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा बैच वाइज स्टॉक का। बैच वाइज स्टॉक पर गए, यहाँ पर वन आइटम, ग्रुप ऑफ आइटम, ऑल आइटम अपन सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिया वन आइटम, वन आइटम में जैसे मैंने लिखा न्यू मेडिसन 1/4 से 31 जुलाई, 31 जुलाई। अब यहाँ पर भी तीन ऑप्शन मिलेंगे, पेंडिंग, एक्सपायर, ऑल। अभी अपन ऑल ले लेते हैं और चेक करते हैं स्टॉक। तो आप देखोगे बैच वाइज नंबर आ गए हैं, न्यू मेडिसन नाम है आइटम का, ये बैचेस हैं, ये इनकी एमआरपी, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट और कितनी पड़ी है 31 जुलाई तक का स्टेटस तो 10 पड़ी है। अभी तक अपन ने सिर्फ परचेज करी है तो यहाँ पर ये स्टॉक की अवेलेबिलिटी आ रही है 31 जुलाई की। तो इस तरीके से ये यहाँ पर शो हो रही है। अभी तक अपन ने स्टॉक चेक कर लिया। अब अपन क्या करते हैं, जो भी अपन ने मेडिसिन परचेज करी है उसकी अपन एक सेल्स की एंट्री पास करते हैं। मैं ट्रांजैक्शन पर जाता हूँ, सेल्स पर जाता हूँ और 15 जुलाई को सिंपल एक सेल्स की एंट्री अपन पास कर लेते हैं, कैश में ही ले लेते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा न्यू मेडिसिन, जैसे सपोज करो मैंने 2 पीस सेल करे। यहाँ पर अपने को बैच कौन सी मेडिसिन जो है वो कौन सी बैच की अपन ने सेल करी, तो वो बैच नंबर अपने को यहाँ पर लेना है। तो यहाँ पर जो भी बैच नंबर है वो आ गया है, कितनी उसकी क्वांटिटी अवेलेबल है वो आ गई, उसकी एक्सपायरी डेट भी आ गई है। अब जैसे 2 मेडिसिन मैंने सेल करी है तो यहाँ पर जैसे मैंने ये वाला बैच ले लिया BCA 456, तो यहाँ पर आप देखेंगे इसकी सेलिंग प्राइस वगैरह आ रही है। दूसरा एक और बैच ले लेते हैं 457, एंटर करते हैं, ओके करते हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे ऑटोमेटिकली सेलिंग प्राइस आ गई है। जब अपन ने परचेज करी थी मेडिसिन तो अपन ने क्या है सेलिंग प्राइस फीड करी थी, तो सेलिंग की ये जो कॉस्ट है ये यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गई है। अब इसे चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं। अभी के लिए अपन यही सेल प्राइस रहने देते हैं और सिंपल अपन इस बिल को सेव कर लेते हैं। ये अपना बिल बन गया, ये सेव हो गया। इस तरीके से अपन ने मेडिसिन जो है वो 2 आउट कर दी। जब अपन ने बैच वाले ऑप्शन को ऑन किया था तो अपन ने एक फीचर को ऑन किया था, मैं आपको बता देता हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगर, फीचर एंड ऑप्शन, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में अपन जाते हैं, बैच वाइज डिटेल में कॉन्फ़िगर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है वार्निंग टू बी सेंट 3 डेज अपन ने लिखे थे बिफोर एक्सपायरी डेट, यानी कोई भी बैच एक्सपायर हो रहा हो तो 3 दिन पहले बिजी अपने को वार्न करते हैं। अभी अपन ने एक परचेज की एंट्री पास करी मेडिसिन की, उसमें अपन ने एक्सपायरी डेट ली दिसंबर 2024। और जैसा कि मैंने आपको बताया जब एक्सपायरी डेट में अपन मंथ ईयर फॉर्मेट लेंगे तो जो एक्सपायरी की डेट कंसीडर होगी वो जो भी अपन ने एक्सपायरी का मंथ डाला है उस मंथ की आखिरी डेट कंसीडर होगी। जैसे अभी अपन ने यहाँ पर मेडिसिन में एक्सपायरी डेट क्या डाली, दिसंबर 2024, तो उसका जो दिसंबर 2024 है उसकी आखिरी डेट कंसीडर होगी एज अ एक्सपायरी डेट, यानी 31 दिसंबर 2024 उसकी एक्सपायरी डेट मानी जाएगी। अब इस ऑप्शन में ऑन है वार्निंग टू बी शोन 3 डेज बिफोर एक्सपायरी डेट, इसको ओके करते हैं, सेव करते हैं। अब अपन एक बिल जनरेट कर लेते हैं, जैसे सपोज करो मैं 28 दिसंबर को एक बिल जनरेट कर लेता हूँ मेडिसिन का, ये एक लिया। अब जैसे मैं यहाँ पर बैच नंबर सेलेक्ट करूंगा तो ये वार्निंग आ जाएगी कि ये जो बैच नंबर है 31 दिसंबर को एक्सपायर हो रहा है, क्योंकि वहां पर अपन ने बैच वाइज में लिखा है कि भाई 3 एक्सपायर होने के 3 दिन पहले बीजी हमको वार्न कर दे कि बैच एक्सपायर होने वाला है। अब ये बैच एक्सपायर हो रहा है 31 दिसंबर 2024 को और अपन एंट्री कर रहे हैं 28 दिसंबर को, इसलिए यहाँ पर ये वार्निंग आ गई है। तो ये फ्यूचर का फायदा है कि जैसे ही कोई बैच एक्सपायर होने वाला होगा तो बीजी अपने को कुछ दिन पहले वार्न कर देगा, इस तरीके से। तो ये ऑप्शन था वार्निंग टू बी शोन 3 डेज बिफोर एक्सपायरी डेट का। अभी अपन इस बिल को एक बार का सेव नहीं करते हैं, नहीं बनाते, और अपन एक दूसरा ही बिल बना लेते हैं। सपोज करो 20 जुलाई को कैश में अपन एक बिल बना लेते हैं, मेडिसिन ले लेते हैं 4 पीस, एक ये ले लेते हैं, एक ये ले लेते हैं, एक ये ले लेते हैं और एक ये ले लेते हैं। इस तरीके से अपन ने 2 बिल जनरेट कर लिए, इसको अपन सेव कर लेते हैं।
तो अपन ने सेल्स की भी एंट्री पास कर ली। अब अपन अगेन स्टॉक चेक करते हैं। अगेन अपन स्टॉक चेक करते हैं। डिस्प्ले बैच, डिस्प्ले पर बैच ऑब्लिक सीरियल नंबर वाइज रिपोर्ट, बैच वाइज स्टॉक। एक आइटम देख लेते हैं। आइटम ले लेते हैं न्यू मेडिसिन। स्टार्टिंग डेट डाल लेते हैं 1/4/2024। एंडिंग डेट डाल देते हैं 31 जुलाई 2024। बैच स्टेटस यहाँ पर भी अपन डाल देंगे 31 जुलाई 2024। बैच स्टॉक स्टेटस टू बी शोन में लेंगे ऑल। अब यहाँ पर टाइप ऑफ एंट्री टू बी कंसीडर में 3 ऑप्शन है, पेंडिंग, एक्सपायर और ऑल इंक्लूडिंग। इनको एक एक करके अपन समझते हैं। जैसे मैंने टाइप ऑफ एंट्री टू बी कंसीडर में लिया ऑल, एंटर किया, एंटर किया। अब बैच स्टेटस अपन देख रहे हैं 31 जुलाई तक का स्टॉक। आइटम का नाम है न्यू मेडिसिन। तो देखिए यहाँ पर पूरी बैच वाइज स्टॉक में पूरी डिटेल आ जाएगी कि कब क्वांटिटी इन हुई, कब आउट हुई और कितनी पेंडिंग है। जैसे यहाँ पर सबसे पहले पार्टी का नाम मिस्टर एच, बैच नंबर, उसकी एमआरपी, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, उसकी एक्सपायरी डेट, टाइप परचेज, 1 जुलाई को परचेज करी, कितनी इन हुई, 10 इन हुई है। देखिए टोटल इन में 10 क्वांटिटी न्यू मेडिसिन की। आउट कितनी हुई, तो टोटल आउट 6, यहाँ पर आप नीचे देख पा रहे हैं 6। उसके बाद पेंडिंग में अब कितनी बची हुई है, तो 10 खरीदी, 6 आउट हुई, 4 बची हुई है। इस तरीके से पूरी रिपोर्ट आ रही है ऑल इंक्लूडिंग क्लियर में। इसको आप जैसे फर्स्ट वाले एंट्री, इसको आप डिटेलिंग में देखना चाहते हैं तो आप इस एंट्री पर जाएंगे, एंटर करेंगे तो और ज्यादा अपने को डीप में रिपोर्ट मिल जाएगी। अब यहाँ पर न्यू मेडिसिन है, एच बैच नंबर आ रहा है 456। कब परचेज करा, 1 जुलाई को इन हुआ। कैश में आउट हुआ कब हुआ, 15 जुलाई को आउट हुआ, ये क्वांटिटी आउट। इस तरीके से तो आप डिटेलिंग में देखना चाहते हैं तो आप सीधा बैच नंबर पर जाएं और एंटर करें तो और ज्यादा आप डिटेलिंग में रिपोर्ट देख पाएंगे। इस तरीके से ऑल इंक्लूडिंग में अपन पूरी डिटेल चेक कर सकते हैं। जो भी आइटम है उसकी बैच की कब इन हुआ, कब आउट हुआ और कितना पेंडिंग है। अब एक रिपोर्ट और देख लेते हैं। आइटम नेम लेते हैं न्यू मेडिसिन। स्टार्टिंग डेट 1/4, एंडिंग डेट 31 जुलाई, बैच स्टेटस भी 31 जुलाई। अभी अपन ने सीखा बैच स्टॉक में भी ऑल ले लेंगे। और टाइप ऑफ एंट्री टू बी कंसीडर में अभी अपन ने सीखा ऑल इंक्लूडिंग क्लियर। अब अपन ले लेते हैं पेंडिंग। पेंडिंग में क्या होता है, पेंडिंग में हमेशा वो बैच आएंगे जो सेल नहीं हुए, जो इन तो हो गए लेकिन आउट नहीं हुए, चाहे उनकी एक्सपायरी डेट कुछ भी हो। अपन ने यहाँ पेंडिंग लिया, एंटर किया। आप देखेंगे आइटम का नाम है न्यू मेडिसिन, बैच स्टेटस 31 जुलाई, पार्टी मिस्टर एच, ये बैच नंबर है, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, टोटल इन हुए 4 और पेंडिंग में भी आएंगे यहाँ पर 4। यानी पेंडिंग में हमेशा वो बैच आएंगे जो इन तो हो गए लेकिन आउट नहीं हुए, चाहे उनकी एक्सपायरी डेट कुछ भी हो। अब एक ऑप्शन और है, अपन यहाँ पर लेते हैं आइटम नेम न्यू मेडिसिन। स्टार्टिंग डेट डालते हैं 1/4, एंडिंग डेट 31 जुलाई, बैच स्टेटस 31 जुलाई का देखते हैं। टाइप ऑफ एंट्री में भी अपन ने सीखा पेंडिंग और ऑल इंक्लूड क्लियर। एक और ऑप्शन है एक्सपायर। अगर अपन एक्सपायर यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं तो एक्सपायर में हमेशा वो रिपोर्ट मिलेगी जो बैच एक्सपायर हुआ है। अब जैसे अपन यहाँ पर न्यू मेडिसिन लिया 1/4 से 31 जुलाई, टाइप ऑफ एंट्री में लिया अपन ने टाइप ऑफ एंट्री टू बी कंसीडर में एक्सपायर। अपन रिपोर्ट देखेंगे तो अपने को ब्लैंक दिखेगा क्योंकि जो न्यू मेडिसिन है ये 31 दिसंबर को एक्सपायर हो रही है और अपन स्टेटस देख रहे हैं 31 जुलाई का। तो यदि अपन यहाँ पर टाइप ऑफ एंट्री में एक्सपायर वाला लेंगे तो हमेशा वही बैच आएंगे जो एक्सपायर होकर। अपन रिपोर्ट देख रहे हैं 31 जुलाई की। चलो मैं इसको 31 दिसंबर कर देता हूँ और बैच स्टेटस भी 31 दिसंबर कर लेते हैं और टाइप ऑफ एंट्री में एंट्रीज टू बी कंसीडर में एक्सपायर ले लेते हैं। अब ये यहाँ पर आ जाएंगे बैचेस। तो एक्सपायर वाले अगर अपन ऑप्शन लेते हैं तो उसमें हमेशा वो बैच आएंगे जो एक्सपायर हो गए। अब अपन ने यहाँ पर जैसे रिपोर्ट देख रहे हैं 1/4 से 31 दिसंबर की, बैच स्टेटस ऑन 31 दिसंबर। तो यहाँ पर देखिए ये बैच 31 दिसंबर को एक्सपायर हो रहा है, 31 दिसंबर की रिपोर्ट है तो ये शो हो गए। टोटल इन नंबर 4 और यहाँ पर देखिए एक्सपायर वाले कॉलम में आ गए 4। तो इस तरीके से वर्क करता है एक्सपायर ऑप्शन। एक्सपायर वाले में हमेशा अगर अपन ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो वो बैच आएंगे जो एक्सपायर हो गए हैं। एक्सपायर वाले
बैचेस को अगर अपन देखना चाहते हैं तो एक तरीके से और देख सकते हैं। आपको डिस्प्ले पर जाना है, बैच ऑब्लिक सीरियल नंबर वाइज रिपोर्ट, यहाँ पर ऑप्शन है एक्सपायरिंग बैचेस का, आप एक्सपायरिंग बैचेस पे जाएं। वन आइटम, ग्रुप ऑफ आइटम, ऑल आइटम अपन सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने ले लिया वन आइटम, डेट रेंज बता दी, आइटम नेम न्यू मेडिसिन। अब अपन ऑप्शन देख रहे हैं एक्सपायरिंग बैचेस का, तो 1/4 से 31 जुलाई कुछ भी नहीं आएंगे क्योंकि बैच ही एक्सपायर हो रहे हैं 31 दिसंबर को। अपन ले लेते हैं 1/4 से 31 दिसंबर, अब आ जाएंगे। अब अपन ने यहाँ पर ऑप्शन लिया एक्सपायरिंग बैचेस का, न्यू मेडिसिन है 1/4 से 31 दिसंबर का, तो ये बैचेस हैं और ये 4 है ये टोटल, और देखिए एक्सपायर्ड वाले में आ गए 4, एक्सपायर नंबर 4। तो इस तरीके से भी आप एक्सपायरिंग बैचेस की रिपोर्ट को देख सकते हैं। तो ये था मेरा बैच वाइज का वीडियो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि आप बिजी सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे अपन एक नए वीडियो के साथ, अभी के लिए थैंक यू।